अच्छा तो गाइस अब इस थर्ड पार्ट में जो है हम एस्टिग्मेटिज्म की सर्जरीज और हमारे पास हाइपरोपिया की जो सर्जरीज है उनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस्टिग्मेटिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स यूज होते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, उसमें हमारे पास सबसे पहले टाइप के जो प्रोसीजर्स हैं वो हमारे पास इंसिशनल रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एस्टिग्मेटिक केरेटोटोमी है। इस एस्टिग्मेटिक केरेटोटोमी में हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर आपके पास कट्स लगाए जा रहे होते हैं, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर ऐसी प्लेस पे इंसिशंस लगाए जा रहे होते हैं कि हमारे पास जहाँ पे आपके पास एस्टिग्मेटिज्म का जो मेरिडियन है उसके आपके पास परपेंडिकुलर जो है आपके पास इंसिशंस प्लेस किए जाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है, और हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी के साथ क्या यूजुअली इसको क्या परफॉर्म किया जा सकता है। मैकेनिज्म इसका हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो इंसाइज्ड मेरिडियन जो है आपके पास जहाँ पे हमने कट लगाए होते हैं वो आपके पास थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, और जो 90 डिग्री अवे आपके पास मेरिडियन होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास स्टीपन हो जाएगा, ठीक है। 4 से 6 डायोप्टर तक का आपके पास एस्टिग्मेटिज्म इसके जरिए करेक्ट किया जा सकता है। जितना आपके पास डीप और लॉन्ग कट होगा और जितना आपके पास सेंट्रली होगा उतना आपके पास क्या रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, लेकिन आपके पास इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का भी खतरा रहता है, ठीक है, माइक्रो परफोरेशन का भी खतरा रहेगा और ओवर करेक्शन का भी आपके पास डेंजर रहता है। अब इसकी टेक्निक क्या होगी, हमारे पास क्या एस्टिग्मेटिक केरेटोटोमी की, तो हमारे पास 5 से 7 मिलीमीटर सेंटर ऑफ प्यूपिल के बीच में आपके पास ये इंसिजन जो है प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास नोमोग्राम्स होते हैं जो कि आपके पास सर्जरी को जो है एडजस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट की एज और आपके पास एस्टिग्मेटिज्म की अमाउंट के हिसाब से। एस्टिग्मेटिक केरेटोटोमी आपके पास ट्रांसवर्स इंसिजंस और आपके पास आर्कुएट इंसिजंस दोनों की मदद से की जा सकती है। इन ट्रांसवर्स इंसिजंस में आपके पास क्या इनको पेयर्स की फॉर्म में किया जा रहा होता है, ठीक है, स्टीपेस्ट मेरिडियन में, और आपके पास 3 मिलीमीटर तक एक्सटेंड किया जा रहा होता है। एक सेकंड पेयर की भी आपके पास जरूरत पड़ सकती है अगर क्या ग्रेट इफेक्ट हमने क्या है अचीव करना हो। जितना इस इंसिजन को हम लेंथन करते हैं, ठीक है, उतना ही हमारे पास ये फ्लैट होता जाएगा और हमारे पास इसका जो ऑपोजिट मेरिडियन है वो आपके पास स्टीप होता जाएगा। सेकंड आर्कुएट इंसिजन है कि आपके पास सेंटर ऑफ प्यूपिल से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जो है हमारे पास क्या कट्स जो है अचीव किए जा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं आर्क फॉर्म में क्या है आपके पास बने हुए, ठीक है। इससे आपके पास जो है रिजल्ट्स को अचीव किया जा रहा होता है, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम लेंथ आपके पास 90 डिग्री तक है क्या है इंसिजन हम क्या इससे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोसीजर जो हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म के लिए है, ठीक है, वो हमारे पास लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन है, ठीक है। ये आपके पास माइल्ड एस्टिग्मेटिज्म के लिए 1 से 2 डायोप्टर तक के, ठीक है। इसमें आपके पास लेस ग्लेयर के चांसेस होंगे और डिस्कम्फर्ट के चांसेस भी हमारे पास कम रहते हैं, ठीक है, एस्टिग्मेटिक केरेटोटोमी के मुकाबले में, क्योंकि इसमें हीलिंग भी फास्टर होगी, ऑप्टिकल क्वालिटी भी बेटर होगी, और आपके पास जो इंसिजंस है चूंकि वो आपके पास लिम्बस पे प्लेस किए जा रहे होते हैं, इसलिए आपके पास सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपके पास अवॉइड हो रही होती है, इसलिए हमारे पास सेफ भी है और इजी टू यूज़ है, ठीक है। और आपके पास कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के साथ इसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। अब हमारे पास लेजर एब्लेशन कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है, तो उसमें हमारे पास फोटो एस्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव केरेटोटोमी है, तो इसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को जो है हमारे पास जो है सिलेक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है, स्फेरिकल कंपोनेंट के मुकाबले में, ठीक है, एब्लेशन के लिए, तो जिसकी वजह से आपके पास सिलेंड्रिकल कंपोनेंट को कंट्रोल किया जा रहा होता है। एस्टिग्मेटिज्म की एक्सेस को मार्क करने के लिए पेशेंट को हमने एक प्रॉपर पोजीशन में बिठाना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट हमारे पास क्या शिफ्ट करता रहा तो उसकी एक्सेस भी हमारे पास इससे चेंज आ सकती है। कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट में प्रेजेंट है तो हमारे पास इलेप्टिकल पीआरके एब्लेशन भी क्या की जा सकती है, यानी आपके पास स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन जो है ये आपके पास पीआरके एब्लेशन के जरिए जो है आपके पास मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म दोनों को क्या एट अ टाइम करेक्ट किया जा सकता है इसके जरिए। इसमें एस्टिग्मेटिक एपिलेजिक है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास पीआरके के मुकाबले में इसके बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है, जिस तरह अभी हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं कि पीआरके में हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, जो कि हमारे पास एपिलेजिक क्या कवर कर रहा था, ठीक है। तो लेजिक की सर्जरी हमारे पास पीआरके के मुकाबले में बेहतर है क्योंकि इसमें हीलिंग टाइम भी आपके पास एपिलेजिक में बेहतर रहता है, ठीक है, और कुछ और भी बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। थर्ड हमारे पास एस्टिग्मेटिक लेजिक है, ठीक है, पीआरके की तरह हमारे पास लेजिक प्रोसीजर को जो है एस्टिग्मेटिज्म के लिए यूज किया जा सकता है। 0.5 से 10 डायोप्टर तक एस्टिग्मेटिज्म इसके जरिए हम क्या करेक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में फोर्थ पे हमारे पास एस्टिग्मेटिक सी लेजिक है, ठीक है, वेव फ्रंट गाइडेड सी लेजिक जो है हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोसीजर रहता है, ठीक है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। अब हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट केराटोप्लास्टी एस्टिग्मेटिज्म है, यानी आपके पास जो है एक सर्जरी परफॉर्म करने के बाद भी अगर एस्टिग्मेटिज्म कंपोनेंट रह जाता है तो उसको हमने किस तरह क्या करेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास जो है जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारे पास सुचर रिमूवल है, क्योंकि सुचर रिमूव करते वक्त स्टीप मेरिडियन से भी स्टीप मेरिडियन से जब हम सुचर्स को रिमूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म इसके जरिए हम क्या करेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरप्टेड सुचर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या 3 मंथ बाद क्या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपके पास एस्टिग्मेटिज्म काफी हद तक क्या सॉल्व हो जाएगा। कंटिन्यूस सुचर्स जो है आपके पास सर्जरी के 1 ईयर बाद क्या रिमूव किए जाते हैं। सेंट्रल कॉर्निया को मेजर करके क्या केरेटोमीटर के जरिए क्या है ये केरेटोमीटर मायर्स जो है हमें क्या शो कर रहे होते हैं कि किन सुचर्स को क्या हमें रिमूव करना चाहिए, ठीक है। केरेटोस्कोप के जरिए क्या है हमारे पास वो सुचर्स, ठीक है, जो कि बहुत टाइट होते हैं, ठीक है, वहां पे आपके पास केरेटोस्कोपिक मायर्स जो है वो आपके पास एक वी इंडेंटेशन वेक्टर क्या आपको क्या डिमॉन्स्ट्रेट करके देती है, ठीक है। तो इन चीज़ों की मदद से क्या हम देख सकते हैं, ठीक है, केरेटोमीटर की मदद से कि किन जो है सुचर्स को रिमूव करना चाहिए और किन को अभी नहीं रिमूव करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ही हमारे पास मैनेजमेंट में पोस्ट केरेटोप्लास्टी एस्टिग्मेटिज्म का यही है कि हमने सबसे पहले सुचर्स को रिमूव
करना है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर पे मूव ऑन करने से पहले। सुचर रिमूव करने के बाद भी अगर आपके पास एस्टिग्मेटिज्म रह जाता है, ठीक है, तब हमने इन फर्दर प्रोसीजर्स को क्या है कंटिन्यू करना है। सेकंड, अब हमारे पास रिलैक्सिंग इंसिशंस है, ठीक है, तो हमने आर्कुएट रिलैक्सिंग इंसिशंस जो है स्टीप मेरिडियन में क्या है जो है सेंट्रल 0.5 mm सेंट्रल कॉर्निया में जो है करने होते हैं, ठीक है। इससे आपके पास 3.5 से 8.5 डायोप्टर तक का एस्टिग्मेटिज्म जो है करेक्ट किया जा सकता है। एवरेज 4.25 डायोप्टर तक का इजीली इससे हमारे पास जो है एस्टिग्मेटिज्म को जो है करेक्ट किया जा सकता है। रिलैक्सिंग इंसिशंस फिर हमारे पास के टॉपिकल एनेस्थीसिया के जरिए जो है एक शार्प रेजर ब्लेड, फ्रैगमेंट या बियरड ब्लेड या डायमंड नाइफ की मदद से क्या परफॉर्म किए जाते हैं। टू रिलैक्सिंग इंसिजंस हमारे पास जो 60 to 70% कॉर्नियल डेप्थ में क्या है प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, और 180 डिग्री अपार्ट आपके पास क्या किए जाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, उसकी अमाउंट को देखते हुए ये इंसिजंस आपके पास 60 से 100 डिग्री एरिया तक आपके पास क्या कवर कर रहे होते हैं। थर्ड, हमारे पास एस्टिग्मेटिक लेजिक है, ठीक है, तो इस लेजिक से हम क्या 6 से 8 डायोप्टर तक एस्टिग्मेटिज्म जो है करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेव फ्रंट गाइडेड सी लेजिक जो है वो हमारे पास ज़्यादा बेस्ट रहती है आपके पास, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। रिलैक्सिंग इंसिजंस के बाद क्या है कंप्रेशन सुचर्स के जरिए भी क्या एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। 8.5 से 16 डायोप्टर तक के एस्टिग्मेटिज्म को इसमें करना ये होता है जब हमने यहाँ पे रिलैक्सिंग इंसिजंस जब अपने प्लेस कर दिए, ठीक है, उसके बाद क्या 2 से 3 जो है हमने 10-0 नायलॉन सुचर्स क्या यूज़ करने होते हैं, ठीक है, उन मेरिडियन में, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टीपेस्ट होता है उससे हमने 90 डिग्री अवे जो है वो दोनों साइड्स पे जो है हमने प्लेस करने होते हैं, ठीक है। इससे भी हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट किया जा सकता है। फिर हमारे पास कॉर्नियल वेज रिसेक्शन है, यानी आपके पास क्या है किसी दूसरे पेशेंट का कॉर्निया जो है आपके पास लेके, ठीक है, उसको क्या है आपके पास क्या है ग्राफ्ट किया जाए, ठीक है। इसमें जो है 10 से 20 डायोप्टर तक एस्टिग्मेटिज्म क्या करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। 1 से 1.5 mm वाइड बेस जो है हमने 90 डिग्री क्या तक हमने क्या रिमूव करनी होती है, ठीक है, रिसिपिएंट कॉर्निया के ऊपर जो है फिर हमने इसको प्लेस करना होता है, ठीक है, सबसे फ्लैटेस्ट मेरिडियन पे। इस ग्राफ को प्लेस करने के बाद हमारे पास इसके बीच में कुछ गैप आ जाएगा जिसको हमने क्या सुचर के जरिए क्या टाइट कर लेना है, ठीक है। 5 से 7 हमारे पास डीप इंटरप्टेड 10-0 नायलॉन सुचर्स क्या या प्रोलीन सुचर्स हमारे पास इसके लिए यूज किए जाते हैं। सुचर्स को इतना टाइट किया जाता है कि हमारे पास 1/3 जो है ओवर करेक्शन जो है एस्टिग्मेटिज्म की हमारे पास अचीव हो जाए, ठीक है, क्योंकि बाद में हमारे पास सुचर रिमूवल के बाद क्या है इसकी जो हमारे पास करेक्शन है वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। 6 हमारे पास लुईस प्रोसीजर है, ठीक है, जब हमारे पास वेज रिसेक्शन भी फेल हो जाए, ठीक है, या पेशेंट में हमारे पास हाईली मायोपिक स्फेरिकल इक्विवेलेंट हो या आपके पास सिग्निफिकेंट एनाइसोमेट्रोपिया हो या जैसे कि पोस्ट कैरेटोप्लास्टी, ठीक है, या एक आई में आपके पास बहुत ज़्यादा मायोपिया हो, तो फिर हमने रूस प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना होता है। रूस प्रोसीजर आपके पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास डीप हॉरिजॉन्टल केराटोटोमी इंसिजंस जो है प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप लैडर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, सबसे स्टीपेस्ट कॉर्नियल मेरिडियन में, और इसमें हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास सेट्स के इंसिजंस के प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, दोनों आपके पास जो है अपार्ट है, ठीक है, और ये आपके पास क्या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है, वरना आपके पास क्या गैपिंग होगी और आपके पास वुंड हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इस प्रोसीजर के रिजल्ट्स हमारे पास काफ़ी वेरिएबल हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सर्जन्स की जो है स्किल्स पे काफ़ी डिपेंड कर रहे हो, ठीक है, कि हमारे पास इनके बीच का गैप एक्यूरेट हो और इसी तरह इंसिजंस जो है आपके पास बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस किए गए हो, तो इसलिए इसके रिजल्ट्स हमारे पास ज़रा से वेरिएबल रहते हैं। 7 पे हमारे पास रिपीटिंग पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है, ठीक है, ये उस वक्त रिकमेंड किए जाते हैं जब आपके पास एस्टिग्मेटिज्म 20 डायोप्टर से ज़्यादा का हो, ठीक है, या आपके पास कॉर्नियल वेज रिसेक्शन और आपके पास रूएस प्रोसीजर भी फेल हो जाए एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने में, तो यूजुअली हमारे पास इसकी क्या ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतने एडवांस मेथड्स हैं आजकल के कि बहुत भी एरर हो तो हमारे पास 1 डायोप्टर से ज़्यादा का एरर नहीं रहता, ठीक है, हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म का। तो उम्मीद है आप लोगों को एस्टिग्मेटिज्म की सर्जरीज जो है समझ आ गई होंगी। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, तो हमारे पास मायोपिया के लिए सर्जरीज जो है ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय हाइपरमेट्रोपिया की, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन हमारे पास यूजुअली जो है ग्लासेस के जरिए भी क्या डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स जो हैं उन्हें हर चीज़ काफ़ी मैग्नीफाइंग नज़र आ रही होती है, ठीक है, काफ़ी फटी हुई जो है इमेज उन्हें नज़र आ रही होती है, ठीक है, इसलिए इनकी करेक्शन हमारे पास ज़रा सी डिफिकल्ट रहती है मायोप्स के मुकाबले में। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, एक केरेटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स हैं और दूसरे हमारे पास इंट्राओकुलर प्रोसीजर्स हैं। इंट्राओकुलर में हमारे पास वही जो है फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंसेज और हमारे पास रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज वाले प्रोसीजर्स हैं, उनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस केरेटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स में हमारे पास 5 टाइप्स के प्रोसीजर्स है, ठीक है, तो ये 5 टाइप्स पे जो हमारे पास 3 टाइप्स है तो शॉर्ट्स ही हैं, ठीक है, इनको क्या जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इंसिशनल रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर है, ठीक है, यानी आपके पास इंसिजन के जरिए जो है रिफ्रैक्टिव करेक्शन की जा रही होती है। सबसे पहले हमारे पास हेक्सागोनल केराटोटोमी है, ठीक है, तो ये आपके पास लो से मॉडरेट जो है हाइपरमेट्रोपिया को क्या करेक्ट कर सकता है, ठीक है। बेनिफिट टू रिस्क रेशो की अगर इसकी बात करें तो हमारे पास काफ़ी कम है, ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये प्रोसीजर्स यूज़ नहीं होते, ठीक है। सेकंड हमारे पास लेमिलर कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है, ठीक है, तो यही HKM हमारे पास हेक्सागोनल केराटोटोमी और इसकी जो मॉडिफिकेशंस है वो हमारे पास पास्ट में यूज़ की गई हैं लेकिन हमारे पास पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसलिए क्या बयान की हुई है कि हमारे पास स्टार्टिंग जो है हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन हमारे पास इन प्रोसीजर से हुई थी, इसलिए इनका यहाँ पे बताना जो है एक ट्राइब्यूट के लिए है, ठीक है।
थर्ड हमारे पास जो है लेजर एब्लेशन कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है, ठीक है। यही हमारे पास क्या करंटली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ न्यू टेक्निक्स भी है लेकिन पहले इनको देख लेते हैं। हाइपरोपिक पीआरके है, लेजिक है, एपिलेजिक है और हमारे पास सी लेजिक है। हाइपरोपिक पीआरके हमारे पास इसमें एक्साइमर लेजर का यूज़ हो रहा है जिस तरह मायोपिया में हो रहा था। अगर आपने मायोपिया वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके आप एक्साइमर लेजर की सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो जो है कंटिन्यू करें। इस एक्साइमर लेज़र की मदद से एक लार्ज डफ नट शेप जो है एब्लेशन के क्रिएट करना होता है, ठीक है, जो कि आपके पास एपिथेलियल डिफेक्ट भी आपके पास क्या कॉज कर सकता है, ठीक है। 9 mm या इससे ज़्यादा का एक 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोप का जो पेशेंट है उसको आपके पास जो लेज़र स्पॉट्स की ज़रूरत है वो आपके पास मायोप के मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगर 3 डायोप्टर का मायोप हो आपके पास, यानी दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव एरर सेम हो, तो हाइपरमेट्रोप को आपके पास 3 टाइम्स ज़्यादा लेज़र स्पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपके पास ज़्यादा डिहाइड्रेशन का खतरा होगा, ठीक है। और प्रोसीजर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा और डिसेंट्रेशन के भी हमारे पास चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग पीआरके सर्जरीज में वैसे ही ज़्यादा होती है, तो ये इसका एक और भी डिसएडवांटेज है, ठीक है, जिसकी वजह से इन सर्जरीज का हमारे पास हाइपरोपिया के लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है, बमुकाबला मायोपिया के। हाइपरोपिक एपिलेजिक हमारे पास क्या है पीआरके से क्या ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। उसके एडवांटेजेस जो है पहले भी क्या है मायोपिया की सर्जरीज में बताए हुए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हाइपरोपिक लेजिक भी हमारे पास 1 से 8 डायोप्टर तक जो है इजीली करेक्ट कर लेती है, ठीक है। लेकिन मायोपिक लेजिक के मुकाबले में फिर भी हमारे पास ये इतनी जो है एडवांस नहीं है, ठीक है। और हाइपरोपिक सी लेजिक हमारे पास ज़्यादा एडवांस है क्योंकि इसमें कस्टमाइज्ड जो है आपके पास क्या है एब्लेशन जो है कॉज की जाती है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक नाप के हिसाब से, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्पॉट जो है क्रिएट किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़्यादा बेटर रहेगी। अब फोर्थ पे हमारे पास कॉर्नियल श्रिंकेज रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो उसमें हमारे पास जो पहला है वो हमारे पास थर्मल लेजर केरेटोप्लास्टी है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक नॉन डिस्ट्रक्टिव लेजर यूज़ की जाती है, ठीक है, जो कि आपके पास हाइपरोपिया और प्रेसबायोपिया दोनों की करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। थेलियम, होल्मियम, क्रोमियम, ठीक है, यह लेजर हमारे पास 8 सिमल्टेनियस स्पॉट्स पे जो है आपके पास स्लिट लैम्प डिलीवरी सिस्टम के जरिए जो है आई पे क्या प्लेस की जाती है, ठीक है। ये 8 स्पॉट जो है आपके पास 6 to 7 mm कॉर्नियल ऑप्टिकल जोन पे क्या प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो कोलेजन मैट्रिक्स है, ठीक है, मिड स्ट्रोमा में आपके पास क्या है वहाँ पे आपके पास क्या है कंस्ट्रक्टिव बैंड जो है क्रिएट कर रही होती है। इस मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके पास क्या है जो कॉर्नियल जोन है आपके पास 6 to 7 mm का वो हमारे पास थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, ठीक है, उसका जो फ्रंट सर्फेस है, और उससे आपके पास क्या हाइपरोपिया को करेक्ट किया जा रहा होता है। करंट स्टडी इसकी हमारे पास जो है 40 ईयर से अबव पेशेंट्स में जिनके अंदर हाइपरोपिया 0.75 से 2.5 डायोप्टर का है, उनके अंदर हमारे पास इनका रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आया है। 30% पेशेंट्स की नियर विजन इनके जरिए जो है करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इस सारे प्रोसीजर में आपके पास 2.8 सेकंड्स लगते हैं और इसका रिजल्ट भी हमारे पास इमीडिएट है, यानी किसी हीलिंग टाइम के वेट करने का क्या हमें ज़रूरत नहीं होती। एफडीए ने भी हमारे पास क्या है 84% इसका क्या सक्सेस रेट क्या बताया, ठीक है। और 20/40 या इससे भी बेहतरीन विजन जो है पेशेंट्स अटेन कर रहे हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जस्ट लेज़र यूज़ की जा रही है, ठीक है। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव लेज़र है, ठीक है। इनके अंदर जो गैसेज यूज़ हो रही हैं तो ये हमारे पास क्या कोई खास कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं करेंगी। तो गाइस अब हमारे पास क्या कंडक्टिव केराटोप्लास्टी है, ये भी हमारे पास हाइपरोपिक करेक्शन के लिए क्या यूज़ की जाती है। मेंडेस ने इसे क्या डिस्कवर किया था, एक नॉन लेजर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर है, ठीक है। आपके पास प्रेसबायोपिया और हाइपरोपिया दोनों को करेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। इसके अंदर हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है वो आपके पास हीट के जरिए जो है कॉर्नियल कोलेजन टिश्यू को जो है श्रिंक कर देती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इससे हमारे पास जो है हाइपरोपिया और जो प्रेसबायोपिया वो हमारे पास करेक्ट हो रहा होता है। इसमें हमारे पास स्टीप किया जा रहा होता है, ठीक है, कॉर्निया की शेप को हमारे पास लेजिक। और हमारे पास लेजर थर्मल केराटोप्लास्टी के मुकाबले में इसके बेनिफिट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एप्लीकेशंस इसकी अगर देखें तो 40 ईयर से ज़्यादा के पेशेंट्स हों और आपके पास स्टेबल रिफ्रैक्शन हो, हाइपरोपिया उनका 0.75 से 3.25 का होना चाहिए और एस्टिग्मेटिज्म 0.75 डायोप्टर से नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ये कि पेशेंट आपके पास प्रेसबायोपिक हो। सी के इक्विपमेंट हमारे पास जो चाहिए होती है, फर्स्ट हमारे पास वी पॉइंट सी के डिवाइस है, ठीक है। हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक कंसोल होगा, हैंड पीस हमारे पास एक रियूजेबल पेन शेप स्ट्रक्चर होगा जो कि हमारे पास जो है केबल और कनेक्टर से जो है हमारे पास रिमूव भी किया जा सकता है। केराटोप्लास्टिक जो है इसमें हमारे पास सिंगल यूज डिस्पोजेबल स्टेनलेस स्टील नीडल है, यही हमारे पास वो मेन चीज़ होती है जो कि हमारे पास कॉर्निया के अंदर इंटर होती है, ठीक है। 90 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा, 450 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगी और आपके पास डायरेक्टली जो है करंट जो है कॉर्नियल स्ट्रोमा पे पास करती है, ठीक है। और डेप्थ ऑफ जो है इंश्योर करती है हमारे पास कि क्या सही तरीके से क्या कॉर्निया के अंदर पेनिट्रेट हो, ठीक है, इस बात को ये इंश्योर कर रही होती है। एक फुट पैडल होता है, ठीक है, जो कि आपके पास सर्जन के लिए होता है, ठीक है, जिससे एनर्जी को क्या कंट्रोल किया जा रहा होता है, ठीक है। कॉर्नियल मार्कर जो है आपके पास स्पेसिफिक स्पॉट्स को क्या है डिफाइन करने के लिए होता है। लिड स्पेकुलम आपके पास क्या है कॉर्निया को वाइड ओपन रखने के लिए, ठीक है। प्री ऑपरेटिव वर्कअप है हमारे पास, ठीक है, उसके लिए हमने सारे टेस्ट जो हम बाकी सर्जरीज के लिए परफॉर्म करते हैं वही है, स्लिट लैम्प, केराटोमेट्री, पैकीमेट्री, कॉर्नियल टोपोग्राफी, सारे टेस्ट जो है हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेने हैं। प्रोसीजर हमारे पास कंडक्टिव केराटोप्लास्टी का क्या होगा, सबसे पहले वही टॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है, और इसके बाद कॉर्नियल एक्सपोजर को जो है हमने लेड स्पेकुलम की मदद से क्या अटेन करना है। फिर थर्ड हमने क्या है मार्किंग्स करनी है, जिन मार्क्स पे हमने जो है कॉर्निया को हमने उसके अंदर पेनिट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ से हमारे मेन स्टेप शुरू होते हैं, ठीक है, कि हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को क्या कॉर्निया के ऊपर क्या है इस तरह इंसर्ट करना है कि हमारे पास जो इसकी केराटोप्लास्टी टिप है वो
बिल्कुल हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ताकि हमारे पास फुल डेप्थ पेनिट्रेशन जो है वो अटेन हो सके। कॉर्निया के ऊपर हमने क्या ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना, ठीक है, लाइट टच टेक्निक हमने यूज़ करनी है, ठीक है। स्पॉट्स जो भी हो हमारे पास उनको हमने स्मूथली जो है उसके ऊपर मूव करवाना है। 0.6 सेकंड पर स्पॉट की जो है ट्रीटमेंट हमारे पास यूजुअली रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। 12 o'clock पोजीशन से हमने जो है कंटिन्यू करना है और फिर हमने जितने भी स्पॉट्स पे हमने कवर करना है, ठीक है। ये 8 स्पॉट्स के हिसाब से आपके पास काम कर रहा होता है। 8 स्पॉट्स आपके पास 0.75 से 0.875 डायोप्टर को करेक्ट करेंगे। इसी तरह 16 स्पॉट्स अगर रिक्वायर्ड है तो वो 1 से 1.625 डायोप्टर कवर करेंगे। 24 स्पॉट्स आपके पास 1.75 से 2.25 और 32 स्पॉट्स आपके पास 2.375 से 3 डायोप्टर तक का हाइपरोपिया जो है आपके पास कवर करेंगे। ये ट्रीटमेंट स्पॉट्स में जब भी हम नेक्स्ट स्पॉट्स क्रिएट करेंगे तो पिछले स्पॉट्स का ख्याल करेंगे कि वो हमारे पास उनके साथ टच ना हो, क्योंकि उससे फिर हमारे पास जो है गैप का क्या खतरा आ सकता है, ठीक है। फुटप्रिंट आफ्टर सी के जो है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल क्या पैटर्न क्या शो करेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर क्या डीप होगा, ठीक है, 80% डेप्थ में हमारे पास क्या शो होगा। अब पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और फॉलोअप शेड्यूल, इसमें हमने क्या एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स जो है 4 टाइम्स अ डे देनी है 10 to 15 डेज के लिए। आर्टिफिशियल टीयर्स 4 to 5 टाइम्स है, ठीक है, मंथ के लिए। पेशेंट को जो है 1 डे बाद, 1 वीक बाद, ठीक है, 3 मंथ बाद, इस तरह के हमने क्या पेशेंट्स को जो है फॉलोअप पे बुलाते रहना है। विजन आपके पास जो है विद इन अ वीक टाइम के इंप्रूव होने लग जाती है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो मिनिमली इन्वेसिव है, ठीक है, यानी ज़्यादा इसके अंदर क्या हमारे पास कटिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, सेफ है, इफेक्टिव है। हाइपरोपिया और प्रेसबायोपिया अप टू 3 डायोप्टर के लिए, ठीक है। मोनोविजन के साथ क्या इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। प्रेसबायोपिक पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी वगैरह इसमें आपके पास लॉस नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि 4 डायोप्टर से ज़्यादा के लिए आपके पास हाइपरोपिया के काम नहीं करेगा और 0.75 डायोप्टर से ज़्यादा के स्टिग्मेटिज्म में हमारे पास काम नहीं करता। रिग्रेशन भी हमारे पास क्या है 1 डायोप्टर तक की देखी जा सकती है हर 2 से 3 साल में, ठीक है। हर 6 मंथ बाद जो है थोड़ा सा जब इसका हीलिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें हमारे पास रिग्रेशन देखने को मिलेगी, इसलिए कि बार बार इन पेशेंट्स की क्या दोबारा सर्जरी की क्या नीड जो है हमारे पास बढ़ सकती है। नॉट रिवर्सिबल है, ठीक है, रिग्रेशन जबकि हमारे पास हो रहा होता है, इसलिए हमारे पास इसको क्या दोबारा भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिजीजेस इंजरीज वगैरह भी इनके साथ क्या हमारे पास देखी जा सकती हैं, ठीक है, ग्लाकोमा जैसी और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है जिस तरह कॉर्नियल परफोरेशन, माइल्ड आयराइटिस, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास रेयर ही हैं, ठीक है। हाइपरोपिक स्माइल अब हमारे पास 5th नंबर के टाइप का प्रोसीजर है, ठीक है। हाइपरोपिक स्माइल हमारे पास मायोपिक स्माइल के मुकाबले में कम यूज़ की जाती है, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास जो बी नंबर है इंट्राओकुलर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स है हाइपरोपिया के लिए, तो इसमें हमारे पास थिक रिफ्रैक्टिव लेंसेज हैं, PRLs हैं और हमारे पास रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज है। ये हमारे पास क्या है हाइपरोपिक करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर समरी में आपको बताऊं कि हाइपरोपिया के लिए कौन सी सर्जरीज आजकल की यूज़ की जाती है तो सी के हमारे पास 1 से 4 डायोप्टर के लिए है, ठीक है। लेजिक, सी लेजिक, ओएपी लेजिक हमारे पास 1 से 5 डायोप्टर की करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। PRLs हमारे पास 4 से 10 डायोप्टर्स के लिए और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज हमारे पास 10 डायोप्टर से ज़्यादा के लिए। मेन बात यही है कि हमारे पास मायोपिया के लिए लेजिक ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है बजाय इन हाइपरोपिक केसेस में, ठीक है। तो इनके लिए हम जो है इन माइनर सर्जरीज को जो है यूजुअली अवॉइड ही करवाते हैं पेशेंट्स को, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की नीड हो तो हम इन मॉड्यूल्स में से क्या है अपनी प्रेफरेंस जो है पेशेंट के लिए क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव सर्जरीज जो हैं प्रेसबायोपिया के लिए, तो हमारे पास जो कॉर्नियल प्रोसीजर्स हैं पहले उनको देखते हैं। इसमें हमारे पास 3-4 टाइप्स के प्रोसीजर हैं, ठीक है। हमारे पास नॉन एब्लेटिव कॉर्नियल प्रोसीजर्स हैं, तो इसमें हमारे पास मोनोविजन सी के यानी आपके पास कंडक्टिव केराटोप्लास्टी हमारे पास ज़्यादा सेफ और बेटर रहती है, ठीक है, प्रेसबायोपिया के लिए, ठीक है। अभी पहले भी क्या इसको डिस्कस की तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, आप उन टॉपिक्स को देख लें। सेकंड इसमें लेजर थर्मल केराटोप्लास्टी है, ठीक है, LT के, तो ये हमारे पास क्या कंडक्टिव केराटोप्लास्टी के मुकाबले में कम यूज़ होती है कमर्शियली। सेकंड हमारे पास जो है लेजर एब्लेशन कॉर्नियल प्रोसीजर्स हैं, तो इसमें पहला हमारे पास मोनोविजन हाइपरोपिक और मायोपिक लेजिक है, ठीक है, या सी लेजिक, एपी लेजिक, जितनी टाइप की भी लेजिक है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं 1 आई को हम डिस्टेंस विजन के लिए करेक्ट करेंगे और दूसरी आई को नियर विजन के लिए क्या करेक्ट करेंगे, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव एरर है उस पर हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है। इसी में एक एडवांस प्रोसीजर है हमारे पास प्रेस बायोपिक बायफोकल लेजिक और या लेजिक पैम, ठीक है। ये हमारे पास एवलोस रोजैकिस ने क्या इस टेक्निक को क्या डेवलप किया था कि हमारे पास एक ही आई में जो है आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक विजन जोन्स जो है क्रिएट किए जाते हैं, जो कि प्रेस बायोपिक पेशेंट को नियर और डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट को विजिबल करने में क्या पेशेंट के लिए फिर ईज रहता है। इसके मेन स्टेप्स भी हमारे पास के नॉर्मल लेजिक की तरह ही होगी कि कॉर्नियल फ्लैप हमने क्या 8.5 से 9.5 mm की क्या क्रिएट कर, मायोपिक एब्लेशन हमने क्या कॉर्निया को मायोपिक बनाने के लिए करना है, ठीक है। इससे हमारे पास जो नियर विजन है, ठीक है, वो पेशेंट की क्लियर हो जाएगी। फिर हमने मायोपिक एब्लेशन क्या करनी है विद इन 4 mm ऑप्टिकल जोन, ठीक है। इससे आपके पास जो सेंट्रल ऑब्लेट कॉर्निया है वो आपके पास क्या डिस्टेंस विजन के लिए क्या काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फ्लैप की रिपोजिशनिंग करनी है, ठीक है, क्लीनिंग करनी है जब हमारे पास स्ट्रोमल बेड जो है कंप्लीटली ड्राई हो चुका हो। थर्ड नंबर जो प्रोसीजर है हमारे पास प्रेस बायोपिक मल्टीफोकल लेजिक, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, कि प्रेस बायोपिक मायोप्स, हाइपरोप्स, एस्टिग्मेटिक्स और ईमेट्रोप्स सारों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें हम एक मल्टीफोकैलिटी जो है कॉर्निया पे क्या क्रिएट कर रहे होते हैं एक मल्टी स्टेप ट्रीटमेंट के जरिए, ठीक है, जिसकी जरिए जो है हमारे पास एक मल्टीफोकल लेंसेज से जो हमारे पास रिजल्ट हासिल हो रहे थे अब सेम हमने वो कॉर्निया पे क्या है अटेन करने हैं। इसके भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला वही कॉर्नियल फ्लैप हमने क्या है 8.5 से 9.5 mm का बनाना है। सबसे पहला इसमें जो काम होता है वो एस्टिग्मेटिक एब्लेशन जो है परफॉर्म करनी होती है, जिस तरह हमने एस्टिग्मेटिक सर्जरीज में पढ़ा है, ठीक है, आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल कॉर्नियल एब्लेशन जो है वो हमने डिस्टेंस डिफेक्ट को क्या क्लियर करने के लिए करनी है।
इसके बाद मल्टीपल पैरा सेंट्रल जोनल एब्लेशंस जो है हम क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वेरियस ऑप्टिकल जोन्स में, ताकि हमारे पास नियर विजन और इंटरमीडिएट विजन डिफेक्ट्स जो है वो कंप्लीटली जो है हमारे पास क्लियर हो जाए। एब्लेशन प्रोसीजर्स में हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर पे प्रेस बियॉन्ड लेजर ब्लेंडेड विजन है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास मोनो विजन से मिलता जुलता है, जिसमें हम एक डोमिनेंट आई को जो है डिस्टेंस विजन के लिए करेक्ट करते हैं और नॉन डोमिनेंट आई को जो है हम नियर विजन के लिए क्या करेक्ट करते हैं। दोनों आइज को इस तरह ट्रीट किया जाता है कि आपके पास बैलेंस ऑफ विजन जो है वो आपके पास मेंटेन रहे। लेजर से ना जस्ट आपके पास नॉन डोमिनेंट आई को नियर साइड के लिए क्लियर किया जा रहा था, बल्कि उसमें थोड़े से पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स भी क्या सेंटर ऑफ आई में जो है क्रिएट किए जा रहे होते हैं। इस माइक्रो मोनोविजन स्ट्रेटेजी की वजह से आपके पास इमेज डिस्पैरिटी जो है दोनों आइज से क्या है थोड़ी सी स्मॉल हमारे पास बनेगी और ब्रेन हमारे पास उन दो इमेजेस को इजीली जो है ब्लेंड कर लेगा, ठीक है, फ्यूज कर लेगा। जो कस्टमाइज्ड फ्यूजन है, ठीक है, दो इमेजेस की हमारे पास नियर और डिस्टेंस विजन के लिए, ठीक है, ये पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली क्रिएट किया जाता है। इस जोन को हमारे पास ब्लेंड जोन कहते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास पेशेंट क्या है नोटिस भी नहीं करता, ठीक है, कि क्या वो अपनी राइट आई से क्या देख रहा है या आपके पास लेफ्ट आई से देख रहा है, ठीक है। एट अ टाइम आपके पास दोनों आई से क्या इमेज के ब्लेंड होकर एक क्लियर इमेज जो है पेशेंट को विजिबल होता है। ब्लेंड जोन की मदद से ना आपके पास बाइनोकुलर विजन अचीव होगी, बल्कि आपके पास जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी और जो दूसरे आपके पास इंटरमीडिएट रेंज और जो दूसरे आपके पास क्या विजुअल इक्विटी फंक्शंस है वो भी हमारे पास पेशेंट जो है बहुत क्विकली क्या अडॉप्ट कर लेता है। अब थर्ड नंबर के हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं वो हमारे पास कॉर्नियल इनले के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रेस बायोपिया की करेक्शन के लिए क्या हमारे पास यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या फर्स्ट कॉर्नियल फ्लैप क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आजकल हमारे पास फेमटोसेकंड लेजर की मदद से डायसेक्ट किया जाता है और एक कॉर्नियल पॉकेट जो है हमारे पास क्रिएट की जाती है, ठीक है, इनलेस के लिए। इस फेमटोसेकंड लेजर के हमारे पास क्या क्या एडवांटेज होंगे, ठीक है। इससे जो हम कॉर्नियल पॉकेट बनाते हैं हमारे पास प्रीसाइज भी होता है, ठीक है, सेफ डाइसेक्शन होती है इससे। कंप्यूटराइज पैरामीटर्स के प्रोग्रामिंग क्या इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इनले मूवमेंट्स जो है इसमें क्या आपको नहीं दिखेंगे। कॉर्नियल टोपोग्राफिक चेंजेस इसमें नहीं आते, ठीक है। स्टिग्मेटिज्म इससे कॉज नहीं होगा। ड्राई आई कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे पास फ्लैप रिलेटेड थी वो भी इससे अवॉइड हो जाएंगी। न्यूरोट्रॉफिक कैरोटोपैथी जैसी डिजीजेस भी हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल क्या टाइप्स हैं इनले की, उनमें हमारे पास एक्यू फोकस है, ठीक है, बायोविजन है, प्रेस बाइलेंस है, रिफ्रैक्टिव एनुलर एंड लेंटिक्यूल है, मल्टीफोकल रिफ्रैक्टिव इनले है और हमारे पास पर्ल रेन ड्रॉप नियर विजन इनले है। इन सारों को क्या थोड़ा थोड़ा क्या डिटेल इनकी क्या देख लेते हैं। एक्यू फोकस कॉर्नियल इनले हमारे पास क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स में ही ओनली यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास सेम प्रिंसिपल ही यूज़ हो रहा है जिस तरह के हमारे पास कैमरा लेंसेज में यूज़ हो रहा है, जो कि आपके पास रेंज ऑफ विजन को जो है इंक्रीज कर रहा होता है। इसके फीचर्स हमारे पास ये है कि ये एक्यू फोकस हमारे पास कॉर्नियल इनले ये हमारे पास 5 माइक्रोमीटर थिन है, ठीक है। 3.8 मिलीमीटर इसका आउटर डायमीटर होगा और 1.6 पिन होल इसका सेंटर होगा, ठीक है। जितना इसका सेंट्रल स्मॉल अपर्चर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, वो आपके पास ब्लर को रिड्यूस कर रहा होता है जब हम नियर विजन से चीज़ों को क्या वॉच करेंगे। इसकी सर्जिकल टेक्निक हमारे पास ये है कि इस एक्यू फोकस इनले को जो है हम वन आई में जो है लेजिक टाइप फ्लैप के जो है बिलो क्या हम क्या इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। इंजेक्टर की मदद से या आपके पास कॉर्नियल पॉकेट जो है हम फेमटोसेकंड लेजर से जो बनाते हैं उसकी मदद से हम क्या इस फ्लैप को जो है इधर प्लेस करेंगे, इस इनले को इधर प्लेस करते हैं, ठीक है। हमारे पास लेजिक से थोड़ा सा बिलो प्लेस करते हैं। अब हमारे पास बायो विजन इन व्यू ले है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजेल लेंस है, ठीक है। 3.6 से 3.8 इसका डायमीटर होगा और 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है पेरिफेरल एज साइड पे। सेंट्रल थिकनेस इसकी हमारे पास पावर रेट पे क्या डिपेंड कर रही होती है। इसके सेंटर में हमारे पास एक स्मॉल क्लियर जोन होता है, ठीक है, और पावर हमारे पास एक एनुलर रिंग में जो है होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास सेंट्रल क्लियर जोन के अराउंड होती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास एक इमेट्रोपिक कॉर्निया को जो है मल्टीफोकल कॉर्निया में क्या कन्वर्ट किया जाता है एक माइक्रो लेंस की मदद से, ठीक है। प्लस पावर जो है हम कॉर्निया में ऐड कर रहे होते हैं। ये मल्टीफोकल ऑप्टिक्स जो है इस इन व्यू इनले का, ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक पीपल की कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन पे, दूसरा हमारे पास एकोमोडेशन और डिसएकोमोडेशन पे। पेशेंट आपके पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे क्या है फोकस कर रहा हो, पीपल उसका क्या डायलेट हो तो क्या मोर लाइट आपके पास क्या है पास होगी आपके पास डिस्टेंस कंपोनेंट से, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास पीपल कंस्ट्रक्ट हो तो आपके पास नियर ऑब्जेक्ट्स से जो लाइट है वो आपके पास ज़्यादा पास होगी, वो एरिया जो आपने कॉर्नियल सर्फेस को जो रीशेप किया हुआ है, ठीक है, नियर कंपोनेंट के लिए उस एरिया से। सर्जिकल टेक्निक इसकी बात करें, ठीक है, इम्प्लांटेशन की, तो हमने जो कॉर्नियल पॉकेट हमने फेमटोसेकंड से क्या क्रिएट किया होता है, ठीक है, या हम स्पेशल इन व्यू विजिटोम 2010 माइक्रोकेराटोम की मदद से भी क्या ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बिल्कुल सेंटर ऑफ कॉर्निया पे क्या करना है, ठीक है, और इससे स्पेशली डिजाइन इन व्यू फॉरसेप्स की मदद से जो है हम इसको क्या प्लेस करते हैं। अब हमारे पास प्रेस बाय कॉर्नियल इनले है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है प्रेस बायोपिया को इस तरह करेक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास जो कॉर्नियल सरफेस है उसको क्या चेंज किया जा रहा होता है, यानी आपके पास पूरी कॉर्नियल टोपोग्राफी को जो है आपके पास मल्टीफोकल सिस्टम में क्या चेंज किया जा रहा होता है। ये प्रेस बाय इनले जो है आपके पास एक प्रोप्राइटरी पॉलीमर है, ठीक है, 1.5 डायमीटर है इसका और हमारे पास अल्ट्रा थिन है, ठीक है, बिल्कुल हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर, यानी आपके पास पेपर से भी हाफ आपके पास क्या थिन होगा, यानी पेपर से भी ज़्यादा थिन है आपके पास। सर्जिकल टेक्निक इसकी हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि हमने 120-130 माइक्रोमीटर थिक जो है कॉर्नियल फ्लैप जो है क्रिएट करना है, ठीक है। ये हमने क्या फेमटोसेकंड लेजर की मदद से करना है या माइक्रो केराटोन की मदद से, और हमने इसको क्या पीपल के सेंटर पे जो है बिल्कुल प्लेस कर देना है। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव एनुलर एड लेंटिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास वाहिद ऐसा कॉर्नियल इनले है, ठीक है, जो कि आपके पास रिफ्रैक्टिव एड पावर जो है ऐड कर रहा होता है। इसका जो माइक्रो लेंस है उसमें हमारे पास वो हाइड्रोफिलिक एक्राइलिक पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। 3 डायमीटर होगा और एज थिकनेस उसकी 20 होती है। ये आपके पास क्या है डिस्टेंस और नियर फोकल पॉइंट्स के लिए क्या पावर
प्रोवाइड कर रहा होता है। सेंट्रल जोन जो है आपके पास क्या है, उसमें कोई रिफ्रैक्टिव पावर नहीं होती, और जो पेरिफेरल जोन है उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव पावर होगी, ठीक है। और हमारे पास एक इसका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपके पास कॉर्निया से हमारे पास थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ये पावर क्या जनरेट कर रहा होता है 1.25 से 3 डायोप्टर तक की। अब हमारे पास मल्टीफोकल रिफ्रैक्टिव इनले है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक एक्राइलिक हाइड्रोजेल लेंस का मटेरियल है, ठीक है। ये आपके पास पेरिफेरल ऑप्टिकल जोन में 3 डायोप्टर की पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपके पास के 2 इमेज प्रोवाइड करता है रेटिना पे, जिस तरह हमारे पास मल्टीफोकल IOL जो है प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास प्रेस बायोपिक एलोजेनिक रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल है, ठीक है, इसे पर्ल भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट ने जो है डेवलप किया है। ये हमारे पास एक शेप चेंजिंग इनले है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लेंटिक्यूल है वो आपके पास ह्यूमन कॉर्नियल टिश्यू का क्या यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल की बजाय। ये उस वक्त ऑब्टेन किया जाता है ये टिश्यू जब हम स्माइल प्रोसीजर के लिए क्या पेशेंट को तैयार कर रहे होते हैं, और उसमें हमारे पास 2.5 से 3.5 डायोप्टर का मायोपिया हो, तो उससे हम क्या ये लेंटिक्यूल जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है रेसिपिएंट कॉर्निया पे क्या प्लेस करते हैं। ये पर्ल प्रोसीजर जो है आपके पास डेप्थ ऑफ फोकस क्या है इंक्रीज करता है, ठीक है, और सेंट्रल रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपके पास इंक्रीज करता है, ठीक है, और कॉर्निया को आपके पास हाइपर प्रोलेट क्या बना देता है, ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल टोपोग्राफी है वो आपके पास प्रोलेट आएगी। एडवांटेजेस इसके ये है कि हमारे पास इसकी लेंटिक्यूल इम्प्लांटेशन इजी है, ठीक है। लेंटिक्यूल आपके पास बायोकम्पैटिबल है, ठीक है। ये क्योंकि आपके पास क्या है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रंस की ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास इजी होती है, और हमारे पास इन्फ्लेमेशन और दूसरे जो कॉर्नियल नेक्रोसिस और हमारे पास कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाती हैं। लेकिन कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जिस तरह की मैनुअल कटिंग, और हमारे पास एक एक्यूरेट साइज का जो लेंटिक्यूल है वो उसको ऑब्टेन करना, और सेकंड हमारे पास स्ट्रोमल रिजेक्शन भी देखी जा सकती है, क्योंकि हम डोनर से जो है इसको क्या ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अब लास्ट में हमारे पास रेन ड्रॉप नियर विजन इनले है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा कॉर्नियल इनले है जिसमें हम क्या है कॉर्निया को जो है प्रोलेट शेप बना रहे होते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजेल मटेरियल का बना होता है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉर्निया के ऊपर प्लेस होता है, ठीक है। 2 mm इसका डायमीटर है और 32 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। इस 1 हाइड्रोजेल मटेरियल को हमारे पास एक नॉन डोमिनेंट आई में क्या प्लेस करते हैं, ठीक है। इससे आपके पास नियर और इंटरमीडिएट विजन जो है वो आपके पास बेटर हो जाएगी, लेकिन आपके पास डिस्टेंस विजन थोड़ी सी आपके पास इफेक्ट होती है इससे। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, उस तरह हमारे पास ये भी हाइड्रोजेल मटेरियल का बना होता है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या नेचुरल टेयर्स की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमारे पास कॉस्मेटिक इशूज़ नहीं होंगे। डिम लाइट के लिए भी हमारे पास क्या है अच्छी परफॉर्मेंस क्या है ये हमें प्रोवाइड करेगा। एक स्मॉल टिनी वाटर ड्रॉपलेट की तरह हमारे पास क्या ये रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम क्या रेन ड्रॉप जो है हमारे पास नियर विजन इनले रखा हुआ है। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे पास ईजिली जो है आई के अंदर हमारे पास शिफ्ट होता रहेगा, उसको मैकेनिज्म को जो है हमारे पास ये इफेक्ट नहीं करता, और काफ़ी सेफ़ है हमारे पास, ठीक है, यूज़ करने के लिए। कॉर्नियल इनले के प्रोसीजर बाकी जितने भी प्रोसीजर है, ठीक है, CK हो गया, ठीक है, यानी कंडक्टिव केराटोप्लास्टी, प्रेस बायोलेजिक, और हमारे पास अकोमोडेटिव IOLs के मुकाबले में इन प्रोसीजर्स के कुछ बेनिफिट है, जिस तरह मिनिमली इन्वेसिव है, हमारे पास ज़्यादा इसमें एब्लेशंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, सेफ़ है, हमारे पास साइड इफेक्ट्स इनके कम है, और हमारे पास ईजिली रिवर्सिबल भी हैं। अब इनके फाइनल रिजल्ट्स और रिकमेंडेशंस की बात करें इन इनलेस की, तो ये हमारे पास काफ़ी बेटर है, ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स भी हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये क्लिनिकल ट्रायल्स में और हमारे पास कमर्शियली जो है ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। हालांकि इनके रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास फ्यूचर के लिए क्या काफ़ी बेहतरीन क्या साबित होंगे। अब 4th नंबर पे हमारे पास जो प्रेसबायोपिया की ट्रीटमेंट है वो हमारे पास इंट्राकोर ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये इंट्राकोर सर्जरी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फेमटोसेकंड लेज़र का यूज़ करके कॉर्निया का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको चेंज करते हैं, यानी उसका जो टोपोग्राफिक डेटा और उसका जो रिफ्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम चेंज कर रहे होते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज़ होती है, हमारे पास 5 से 8 जो है रिंग्स यूज़ होती हैं, ठीक है। फेमटोसेकंड लेज़र के जरिए क्या ये क्रिएट किए जाती हैं। हमारे पास बोमेन से डेसिमेंट बाउंड्रीज के बीच में कॉर्नियल डिफरेंट डेप्थ्स पे जो है आपके पास इन बाउंड्रीज को क्या क्रिएट किया जाता है फेमटोसेकंड लेज़र की मदद से, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन पे कॉर्निया के, और इसकी मदद से जो है प्रेसबायोपिया को ट्रीट किया जा रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास इमेट्रोपिक से लेकर लो डिग्री ऑफ हाइपरोपिक आइज, यानी आपके पास 0.5 से लेकर 1.5 डायोप्टर तक के जो हाइपरोपिक पेशेंट्स इनमें काम करता है, और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक लो मायोपिक पेशेंट्स में भी हमारे पास ये एप्लीकेबल है, ठीक है, उनमें भी हम क्या इस इंट्राकोर ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स हैं या आपके पास इंट्राओकुलर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, प्रेसबायोपिया की ट्रीटमेंट के लिए। तो रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है आजकल भी, ठीक है। PRLs आपके पास क्या है, इतने फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंसेज इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते जितना हमारे पास रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज यूज़ होता है। मोनोविजन विद IOLs भी हमारे पास क्या है कुछ केसेस में प्रेफरेबल रहता है कि 1 आई को हम डिस्टेंस विजन के लिए करेक्ट करें और 1 आई को जो है हम नियर विजन के लिए करेक्ट करें, ताकि दोनों के बीच में 1 आई जो है आपके पास क्या डिस्टेंस विजन के लिए काम कर रही हो, दूसरी आई आपके पास नियर विजन के लिए काम कर रही हो। 3rd नंबर पे हमारे पास स्क्लेरा बेस्ड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। स्क्लेरल स्पेसिंग हमारे पास वो स्पेसिफिक टेक्निक है, ठीक है, एक थ्योरी पे काम करती है कि आपके पास जो लेंस है वो हमारे पास जोन्यूल्स के साथ अटैच है, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक टेंशन है। तो जब भी हमारे पास क्या है इन जोन्यूल्स का इस लेंस की स्पेस आपके पास स्क्लेरा से ज़्यादा होगी,
उतना आपके पास जो है प्रेस बायोपिया को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसकी स्पेस को ज़्यादा करके हम प्रेस बायोपिया को कम कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली जो है हम प्रेस बायोपिया को ट्रीट कर रहे होते हैं इसके जरिए। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की टेक्निक है। सबसे पहले एंटीरियर सिलरी स्क्लेरोटोमी, ठीक है, विद टिश्यू बैरियर्स, तो ये भी के अंडर ट्रायल्स है, ठीक है, यानी आपके पास जो एंटीरियर पोर्शन है आपके पास, ठीक है, स्क्लेरा का, उसकी जो है हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे, उसमें से कुछ टिश्यू को जो है रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बातों को क्या ख्याल रखते हुए, ठीक है, तो ये भी क्या टेक्निक फुली डेवलप नहीं हुई। सेकंड हमारे पास स्क्लेरल स्पेसिंग प्रोसीजर है। इसके अंदर हमारे पास प्रेस व्यू स्क्लेरल इम्प्लांट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, ठीक है, ये भी के ट्रायल्स के अंदर है, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल लेंस है हमारे पास उसके ज़रा सा पीछे ही आपके पास स्क्लेरल इम्प्लांट को क्या प्लेस किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास लेंस की अकोमोडेशन ज़्यादा हो जाती है और प्रेस बायोपिक पेशेंट्स आपके पास क्या नियर की चीज़ों को ईजिली क्या उन वॉच कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली उन्हें विजिबल हो जाती है। थर्ड हमारे पास स्क्लेरल एब्लेशन है विद एरबियम यैग लेज़र, ठीक है, तो यैग लेज़र की मदद से हम जो है स्क्लेरा के ऊपर जो है स्पॉट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। 600 माइक्रोमीटर लेज़र स्पॉट्स क्या है हमारे पास इस एरबियम यैग लेज़र की मदद से क्या है स्क्लेरा पे डाले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाया जाता है, ठीक है। 9 लेज़र स्पॉट्स हमारे पास हर ऑब्लिक क्वाड्रेंट पे जो है प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास पावर को और फोकल डेप्थ को जो है हमारे पास चेंज किया जा रहा होता है और इसकी मदद से हम जो है प्रेस बायोपिया को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी स्टडीज़ अभी जो है अंडर ट्रायल्स है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को रिफ्रैक्टिव सर्जरी का फुल चैप्टर जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इसमें आप लोगों को कोई टॉपिक कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है, या आपको कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, ठीक है, या मुझसे पढ़ाने में क्या कोई कोताही हुई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा, ना हो तो मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है अब हम अपना 12th और लास्ट चैप्टर जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।